आपके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उसका कितना फल है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ग्रहे चेत गुणः प्रोक्तो गोष्ठे सद्गुणः स्मृतः। जो कर्म हम अपने घर पे करते हैं उस कर्म का हमारे घर में किए हुए कर्म का 1% फल प्राप्त होता है। और उतना ही कर्म, ज्यादा नहीं करना, जितना हमने घर पे किया है उतना ही अगर हम गौशाला में आकर करते हैं उसका 100 गुना फल होता है। ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, कोई नहीं, अपने तरफ से कह रहा हूं मैं। पहले इसलिए संस्कृत में बोला, संस्कृत बहुत कम बोलता हूं मैं भी, लेकिन जब अवसर आता है बोल देते हैं, पढ़े लिखे नहीं जाते। अब यह है कि यहां आकर के जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो एक कथा श्रवण करने पर आपको 100 कथा सुनने का जो फल मिलता है वो आपको मिल जाएगा। और शिव पुराण की कथा एक बार सुनने का क्या फल होता है, 2 बार सुनने का क्या फल होता है, 5 बार सुनने का क्या फल होता है, ये आप शिव पुराण के महात्मा में शायद महाराज जी से सुन चुके होंगे। और न सुना तो घर पर शिव पुराण लाकर के पढ़ना कि आपको 5 बार सुनने पर कितना उसका फल मिलता है। तो वहां तो 5-7 बार का बताया, 9 बार आवृत्ति का फल बताया है। आपकी 100 आवृत्तियां एक कथा में हो जाएगी तो उसका फल कितना होगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप यहां पर जो सहयोग कर रहे हैं उसका भी 100 गुणित फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निवेदन इतना है कि हम आज के समय में, आज के 25 वर्ष पहले के समय को आज के समय को हम देखें तो जितनी कथाएं, जितना यज्ञ, जितना अनुष्ठान, जितना धार्मिक अनुष्ठान आज के 25 वर्ष पूर्व होता था उतना आज नहीं है। तो उससे अधिक, मतलब आज से 25 पहले नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही है, जगह जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन उसका हमारे को अनुकूल परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, कभी हमने ये नहीं सोचा। इतने यज्ञ हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने पूजा पाठ अनुष्ठान जहां देखो वहां, और ये जैसे राम मंदिर बनाए तब तो देखो क्या ना क्या, जैसे राम राज्य ही आ गया। लेकिन जितने अनुष्ठान हो रहे हैं इसके अनुरूप हमको फल क्यों नहीं मिलता है? क्यों अनावृष्टि होती है, क्यों अतिवृष्टि होती है? उसके कारणों को खोजना पड़ेगा। और उसका कारण अगर हम खोजेंगे तो उसका मुख्य कारण जो आएगा, वैसे अनेक कारण, लेकिन मुख्य कारण आएगा विधि और निषेध। हमारे कर्म के अंदर क्या विधि है और क्या निषेध है, क्या कर्म हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब निषेध और विधि में ज्यादा अगर मैं जाऊंगा तो समय आप बहुत विलंब हो चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त से इतना बता दो कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उसके अंदर दूध, दही, घी, इसका जो हम प्रयोग करते हैं, इसका आप शिव पुराण को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 जगह जो पंचगव्य का वर्णन आया है। शिव प्रतिष्ठा में माता बहनें जो आजकल पाशुपति व्रत कर रही ना, उसको पढ़ना बारीकी से, उसके अंदर पंचगव्य का वर्णन आया है। उसकी विधि मालूम नहीं है, केवल हमको बता दिया गया एक टाइम भूखे रह करके और 4 टाइम 5 टाइम भोले बाबा की सेवा करो। सेवा करनी कैसे है वो हमारे को ना पता है, ना बताया गया। अगर हम गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उसका हमारे को रिएक्शन हो जाएगा। इससे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमारी कोई बीमारी का एलर्जी हो, इस प्रकार की दवाई लेने पर हम आपको एलर्जी हो जाएगी और बहुत दवाई दे दी जाए तो प्राण बचाने मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार धर्म की हमारी मर्यादा है। आज हम जो घी उपयोग में करते हैं, कौन सा कर रहे हैं? पैकेट का। और पैकेट में भी कुछ ईमानदार कंपनियां तो इतनी हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिख रखा है खाने के लिए केवल पूजा के लिए, जो 250-300 रुपए किलो में उपलब्ध है। और वो घी कहां से आ रहा है? यूपी के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर खाने चलते हैं, वहां से चर्बी का बना हुआ घी आ रहा है। वो ये बात सबकी दुनिया में खूब अच्छी तरह जानते हो। और उसको छोड़ो, अभी कुछ समय पहले विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के अंदर खूब धमाल मची, और वहां पर घी के अंदर जो इतना बड़ा, जहां पर अरबों रुपए आ रहे हो, वहां पर चर्बी युक्त घी का भोग कर रहा है। और हमारे पास जो घी आ रहा है बाजार से, एक कंपनी का नहीं, लगभग सारी कंपनी का घी नकली। क्यों? असली घी आएगा कहां से भाई?
इस देश में जितने दूध की खपत है, 100 लीटर की खपत है, तो 60 लीटर का तो उत्पादन है। 40 लीटर तो दूध ही कम कर रहा है। फिर दही कहां से, फिर मावा कहां से, फिर रसगुल्ले कहां से, ये मिठाइयां कहां से, खोआ कहां से, और फिर घी कहां से, और वो भी 400-500 रुपए किलो में। हमारा आपसे एक निवेदन है, हम तो कहीं भी जाते हैं भैया, तो हमारे कथाओं में भी महाराज जी हम तो जो भी कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे शिव पुराण की कथा हो रही है, गाय की कथा हो रही है। राम कथा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे राम कथा हो रही है, गाय। क्योंकि आज के समय में हमारे धर्म का मूल क्या है भैया? धर्म कौन है? वेद ही तो है। आज वो वेद इतना संकट में, अभी कुछ कल परसों की बात है, हमारा राजस्थान में इतने बड़ी दुखद घटना, राजस्थान की पुलिस प्रशासन उन वेदों के साथ में जा रही है उनको निकालने के लिए। एमपी के एसपी साहब को धन्यवाद है कि उन्होंने यहाँ पर एंट्री के लिए मना कर दिया, उन्होंने रास्ता बदल दिया और आगे जाकर के गौ सेवकों की मदद से उन सबको रोक दिया गया। लेकिन कुछ गाड़ियां पार हो गई, उन वेदों का क्या हुआ होगा? अरे भैया, शंकर भगवान की हम कथा सुन रहे हैं, शंकर भगवान जब नंदी नहीं होंगे तो सवाल कहां होंगे भैया? वो आज वो गोवंश कट रहा है। हमारे लिए गौशालाएं खुलना सौभाग्य की बात नहीं है भैया, ये दुर्भाग्य हमारा जब हमारे देश में इतनी गौशालाएं खुल रही। लेकिन हाँ, गौशालाएं दुर्भाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य भी। दुर्भाग्य तो इसलिए है कि इन गायों को हमने दुखी ला करके रख छोड़ा है। सौभाग्य जब होगा जब इन गौशालाओं में हर गोवंश सुखी होगा, समृद्ध होगा, संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, और उस गाय की महत्वता को हम जानते हुए उस गाय की हम पूजा करें, सेवा करें। हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं और अपनी तरफ से निकल रहे हैं। महाभारत के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या किसी भी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहे, किसी भी पर्व के दिन प्रातः काल गौ माता का विधिवत पूजन करके, उसकी परिक्रमा करके, उसके दाहिने सिंह का अभिषेक करके, यदि वह अभिषेक का जो गिरा हुआ जल है उसके चरणों में